प्रेरणादायक कहानी सपनों की ओर कदम। भूमिका। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन नाम के लड़के की है। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास न ज्यादा जमीन थी न ही ज्यादा पैसा, लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका गांव एक ऐसा गांव बने जहां हर कोई खुशहाल हो। लेकिन जैसे ही वह अपने इस सपने को लेकर किसी से बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे ये तो नामुमकिन है। अर्जुन को खुद पर यकीन था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। संत से मुलाकात। एक दिन अर्जुन परेशान होकर गांव के पास के जंगल में चला गया। वहां उसे एक बूढ़े संत मिले। संत ने अर्जुन से पूछा, बेटे तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, बाबा मैं अपने गांव को खुशहाल बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास न संसाधन है न कोई मदद, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि एक छोटा बीज भी एक विशाल पेड़ बन सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा, लेकिन उसे पानी, मिट्टी और देखभाल चाहिए होती है। संत ने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारे सपने भी एक बीज की तरह है। इसे उगाने के लिए मेहनत, धैर्य और विश्वास चाहिए। तुम कोशिश करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अर्जुन ने संत की बात को गंभीरता से लिया और सोचा, शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन मुझे करना चाहिए। शुरुआत की पहली किरण अर्जुन ने गांव के किसानों के साथ बात की। उसने उनसे पूछा, हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी फसल उतनी अच्छी क्यों नहीं होती? गांव वालों ने जवाब दिया, हमें खेती के नए तरीके नहीं आते। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इन किसानों को नई तकनीकें सिखा सकूं, तो हमारी उपज बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये था कि वो सीखेगा कहां से? अर्जुन ने अपना थोड़ा सा पैसा बचाया और शहर जाकर खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। वो किताबें पढ़ता, विशेषज्ञों से मिलता और हर दिन कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसने गांव लौटकर किसानों को सिखाना शुरू किया। संघर्ष का समय गांव में हर कोई अर्जुन का साथ नहीं देता था। कुछ लोग कहते, ये सब बेकार की बातें हैं, पुरानी तकनीक ही ठीक है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में जाता और किसानों को समझाता। धीरे धीरे कुछ किसानों ने उसकी बात मानी और नई तकनीकें अपनाई। पहले साल में ही उनकी फसल दोगुनी हो गई। ये देखकर बाकी गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। अब वे भी अर्जुन के पास आकर सीखने लगे। गांव में बदलाव की बयार। कुछ सालों में अर्जुन ने गांव में और भी बदलाव लाए। उसने गांव में बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। पहले गांव में सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन अर्जुन की कोशिशों से वहां एक बड़ा स्कूल बना, जहां हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिला। अर्जुन ने गांव में पानी की समस्या को भी हल किया। उसने संत से सीखा था कि जहां पानी होगा वहां विकास होगा। उसने गांव के पास एक तालाब खुदवाया, जिससे खेती और पीने के लिए पानी की समस्या दूर हो गई। अब अर्जुन का गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने आते कि कैसे एक छोटे से गांव ने इतना बड़ा बदलाव किया। संत का आशीर्वाद। कुछ सालों बाद वही संत फिर से अर्जुन के गांव आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा मैंने कहा था कि तुम्हारे सपने एक बीज की तरह है। आज वह बीज एक विशाल पेड़ बन चुका है। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ ऐसा किया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा ये सब आपकी शिक्षा और मेरे गांव वालों के सहयोग से संभव हुआ। मुझे सिर्फ शुरुआत करनी थी, बाकी सब अपने आप होता गया। सीख और संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी कोशिशों से होती है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन पर काम करना। किसी भी सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतरता जरूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें मदद करता है। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो याद रखें कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज ही पहला कदम उठाएं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।